उनका नाम ज्येष्ठा, उनके साथ विवाह कर लो। अब जिससे कहते वो कहता भैया प्रभु मैं नहीं करूंगा। देखो भगवान को तो मानना आसान है, आप लोग भगवान को मानते हो, लेकिन भगवान की मानना बहुत कठिन है। भगवान नारद से कहा नारद विवाह करोगे ज्येष्ठा के साथ? नारद ने कहा अरे ना, राम बचाए मैं नहीं। बहुत से हैं, कोई तैयार नहीं। एक ऋषि है जिनका नाम उद्दालक। उद्दालक के आश्रम में गए। उद्दालक से कहा कि हमारी साली जी हैं, ज्येष्ठा के साथ विवाह करोगे? उद्दालक ने कहा प्रभु तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, कर लूंगा। उद्दालक तैयार हो गए। ज्येष्ठा के साथ उद्दालक का विवाह हुआ। ज्येष्ठा पालकी में चढ़ करके उद्दालक के घर को आई। वहाँ पर देखा स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हो रही है, वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है, पुरुषोत्तम का पाठ हो रहा है। ज्येष्ठा ने कहा पालकी यहीं पर रखो, घर के अंदर नहीं जाऊंगी। बढ़िया नीपा पौधा पड़ा, सब साफ सुथरा। उद्दालक ने कहा क्यों? अरे अपना ही घर तो है, चलो। ज्येष्ठा ने कहा नहीं, ये जो वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है इसको बंद कराओ। स्वाहा स्वाहा हो रहा है इसको बंद कराओ। और ये जो साफ सफाई पड़ी है इसको गंदा करो, तब चलोगे घर को। उद्दालक ने कहा तुम्हारी ऐसी थी तैसी, विवाह तो हो गया है, ये हमारे प्रभु का नाम है, तुम रहो या चली जाओ। इसकी कोई, मैंने भगवान ने कहा था विवाह कर लो, विवाह तो कर लिया, लेकिन हमारे घर में हमारा शासन चलेगा, रहो या जाओ। दरिद्रा अपने घर को ब्याह हुआ उद्दालक जी के साथ, लेकिन अपने घर को नहीं, उद्दालक जी के घर को नहीं ली, वहीं से वो निकल ली और पृथ्वी पर भटकने लगी। स्थान रहने का जहाँ कहीं भी गंदा होता है, जहाँ कहीं भी अपवित्रता होती है। ज्येष्ठा माने समझे आप लोग? नहीं समझे? ज्येष्ठा माने लक्ष्मी जी की बड़ी वाली बहन दरिद्रता, उनसे बड़ी है उम्र में, और रहती कहाँ जहाँ अपवित्रता होती है, जहाँ पर गंदा होता है, जहाँ पर उच्छेष्टम अभिचामेभ्यम महाराज भोजन रख दिया जाता है, बासी खाया जाता है, उन लोगों के घरों में जहाँ पर बर्तन इत्यादि साफ सफाई नहीं रहते, जाला लगा होता है, वहाँ पर रहती है दरिद्रता। एक दिन नारद जी पहुँच गए बैकुंठ। जब बैकुंठ पहुँचे वहाँ पर लक्ष्मी जी भी विराजमान, दरिद्रता भी विराजमान। और दरिद्रता भगवान की तो साली हुई ना। और जीजा के घर में अगर जाओ तो कितना आनंद है, घूमती घूमती पहुंच गए जीजा के घर में, भगवान भी प्रसन्न, हमारी साली जी आई। महाराज नारद जी पहुंच गए। दरिद्रता बोली नारद ये बताओ क्या मैं तुमको सुंदर, ज्येष्ठा मैं तुमको सुंदर लगती हूँ? अब नारद पड़े चक्कर में, क्या कहूँ, इनको सुंदर कहूँ? अब तक लक्ष्मी जी बोली क्या मैं आपको सुंदर लगती हूँ देवर्षि? जैसे भाई भाई हो या भाई बहन हो छोटे, तो माता से पूछते मम्मी से, मम्मी जैसे वो लगा करके अपना पाउडर और फेस वॉश सब लगा करके करे तो मम्मी मैं सुंदर हूँ? भाई बहन दोनों, बहन कहेगी मैं सुंदर हूँ, भाई कहेगा मैं सुंदर हूँ। होड़ लगती है, बहन बहन में लग जाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनूठा। स्त्री पर मोहित नहीं होती। अब लक्ष्मी जी कहती मैं सुंदर, दरिद्रता कहती मैं सुंदर। नारद ने कहा ऐसे नहीं बताएंगे। अरे सुंदरता जब बताई जाती है तो पहले तो स्टेज बनवाया जाता है। जैसे मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का जब चुनाव होता है तो आप लोग खुद समझदार हो, बढ़िया रंग बनवाया जाता, फैशन शो होते हैं। हमको चल करके दिखाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो दोनों और चल करके दिखाओ। जब चल करके दिखाओगे तो मैं बताऊंगा कितनी सुंदर हो। अब वहाँ विश्वकर्मा भगवान ने आदेश दिया, तुरंत बन गया सब बन करके। अब जैसे बड़ी थी ज्येष्ठा की दरिद्रता और चलने लगी,
जैसे चलने लगे नारद कहने लगे दरिद्रता, अरे ज्येष्ठा तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुमसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है। लक्ष्मी ने कहा देवर्षि अरे रोज आते थे, मैं तुमको बढ़िया बढ़िया मीठा खिलाती थी, चाय पिलाती थी, तुम इनकी तारीफ करे, अब की आना, अब की देखो तुमको खिलाऊंगी कायदे से। तब तक जब तक वो चलती चली गई और जब वापस हुई वहां से नारद कुछ नहीं बोले थे। बाद में थोड़ी देर बाद लक्ष्मी अनमने ढंग से नारद ने कहा माता जी तुम भी चल करके दिखाओ। लक्ष्मी अनमने ढंग से तैयार हुई और तैयार होकर के चली। जब स्टेज पर चली थोड़ी दूर तक गई, नारद कुछ बोले नहीं। लक्ष्मी सोचने लगी जैसे हमारी बड़ी बहन चली थी तो मैंने कहा था तुम बड़ी सुंदर हो, और मैं चले अभी नहीं बोले, अच्छा आपकी आओगे तो बताऊंगी। लक्ष्मी एक जगह तक गई और जैसे वापस मुड़ी लक्ष्मी जी, नारद के मुख से बरबस निकल गया, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विश्वपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हे माँ तुमसे बढ़कर के सुंदर कौन है इस पृथ्वी पर। समझे आप लोग, नहीं समझे। दरिद्रता ज्येष्ठा जब जाती है तब अच्छी लगते हैं पीछे से, और लक्ष्मी जब आती है सामने से तब अच्छी लगती हैं। नारद ने दोनों को, इसी को कहते संत, नारद ने दोनों को प्रसन्न कर दिया।